हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र बीए सेकेंड ईयर, सेमेस्टर आपका 4 चल रहा है। यूनिट कौन सी है? 3rd है और प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, यूनिट कौन सी है आपकी? 3rd है, याद रखेंगे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे पहले प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? प्रश्न की फीलिंग को समझेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, किस प्रकार लिखना है ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है मिल्की उपयोगितावाद का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है प्रश्न? मिल्की उपयोगितावाद का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। आप इसमें हमें हेडिंग क्या डालना है? जैसा कि प्रश्न दे रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे मिल्की उपयोगितावाद। ठीक है, मिल्की उपयोगितावाद। और आप इसमें लिखना चाहें तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, उपयोगितावाद क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप उपयोगितावाद, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में बता देंगे क्या है, फिर हेडिंग डाल देंगे मिल्की उपयोगितावाद। तो आप आराम से समझ जाएंगे। अगर आप तो अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या हेडिंग डालेंगे? मिल्की उपयोगितावाद। ठीक है, मिल्की उपयोगितावाद हेडिंग डाल देंगे और लिखना शुरू करेंगे वेन। ठीक है, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास और एक धर्म के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, अब इतनी बात हो गई तो जो आपने बेंथम का उपयोगितावाद देखा, बस उसी की 4 बातें उठा कर रख दीजिए यहाँ पर। और इसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, किंतु मिल का बौद्धिक क्षितिज, ठीक है, बौद्धिक क्षितिज और भावनात्मक आधार बेंथम से कहीं अधिक व्यापक था। ठीक है, कैसा था? बेंथम से कहीं अधिक व्यापक, बड़ा था और उसमें मानवीयता के उस तत्व की प्रधानता थी जिससे बेंथम लगभग अछूता ही था। ठीक है, मतलब उसके पास नहीं पहुंचा था। ऐसी स्थिति में मिल के उपयोगितावाद का बेंथम के उपयोगिता से भिन्न होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त मिल के समय में उपयोगितावाद की तीव्र आलोचना की जा रही थी और यह कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि क्या कहा जा रहा था कि यह ऐन्द्रिक, ठीक है, कैसा? ऐन्द्रिक यानी कि जो आपके इंद्रियों के, ठीक है, ऐन्द्रिक वासनाओं पर अधिक बल देता है। ठीक है, उसने इन आरोपों का खंडन करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक और असुखवादी तत्वों का समावेश किया जिससे मूल दर्शन में ही परिवर्तन हो गया। इस प्रकार उपयोगितावाद के संबंध में मिल की स्थिति एक मानसिक द्वंद्व की है। कैसी है? एक मानसिक द्वंद्व की है। मिल की उपयोगितावाद के निम्न सिद्धांत है। कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों? इन सिद्धांतों को देख लेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज हैं ये आपके सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 2, मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। ठीक है, तीसरा पॉइंट सुख के आंतरिक स्रोत का स्वीकार करना। ठीक है, सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। पॉइंट नंबर 4, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, स्वतंत्रता साधन नहीं बल्कि क्या है? साध्य है, वरन साध्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट होगा। अब आगे लिखेंगे तो इस प्रकार मानव जीवन के सम्मुख आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर तथा बाहरी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख और दुख का स्रोत मानकर मिल ने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया है। ठीक है, आगे बात करें। परंतु मिल के इन विचारों से, ठीक है, परंतु मिल के इन विचारों से उपयोगितावाद का सिद्धांत बिल्कुल बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि अब हम सुख को नहीं वरन सुख के स्रोत को महत्व देने लगते हैं। उच्च और निम्न स्रोत की धारणा मानवीय जीवन के अनुरूप है, क्योंकि इनमें यह विचार निहित है कि मानव होने के नाते हमें मात्र सुख नहीं वरन गुणों की आवश्यकता है। ठीक है, मिल का यह संकल्प था कि चाहे कोई समाज हो, उसमें उपयोगिता की कसौटी साधुता होनी चाहिए। ठीक है, उपयोगिता की कसौटी कैसी होनी चाहिए? साधुता होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए, अब ये प्रश्न भी आपका बहुत छोटा है, 2 प्रश्न पेजों का प्रश्न है। तो अब दोस्तों देखिए, आपको अब ये प्रश्न आपको दिख रहा है कि लगभग 250 वर्ड नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, ये देखिए सबसे अच्छा तरीका बताया मैंने कि आपको जो है प्रश्न पूछा है, सबसे पहले उसमें कोई चीज़ अगर आपको ऐसी दी गई है तो उसका अर्थ लिख देंगे। अर्थ लिखेंगे तो अर्थ लिखने में ही कम से कम आप एक पेज बना सकते हैं ना, एक पेज आधा पेज में तो उसका अर्थ आ ही जाएगा। तो आपको ये उपयोगितावाद शब्द दिया गया है, इसका अर्थ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या लिख देंगे आप, इसका अर्थ लिख देंगे, ओके। जब आप इसका अर्थ लिखेंगे उपयोगितावाद का, तब आप एक पेज समथिंग आराम से आपका और बढ़ जाएगा, ताकि जो है आपके नंबर पूरे पूरे तो नहीं, लेकिन इतना है कि सबसे ज़्यादा तो मिलेंगे, ठीक है, औरों से बेहतर मिलेंगे आपको, है ना। क्योंकि हम आपको औरों से बेहतर के लिए ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप औरों से बेहतर हो सकें, है ना। जिस समय और इधर उधर ताक झाँक कर रहे हो, उस समय आप बैठ के आराम से अपनी कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर समाप्त हुआ, ठीक है, प्रश्न जो है समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे अगले प्रश्न पर, लेकिन अगले प्रश्न पर पढ़ने से पहले मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अब माइंड में एक बार सेट हो गया, तब जो है आपको पेपर में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।